दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमें ये आकृति दी गई है, इसमें 2 बॉक्स हैं। तो मैंने आपको त्रिभुज के 2 वीडियो पहले से ही बनाकर भेज दिए हैं, यानी डाल दिए हैं। तो मैंने दूसरे पार्ट में बताया था कि जब इस तरह से 4 खाने का बॉक्स दिया जाए, ठीक है, फिर यूँ लाइनें इसके बीच में निकाली जाएँ और फिर हमसे कहा जाए त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो हम क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग कर लेते हैं इस तरह से। इनकी काउंटिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका 2 के साथ गुणा कर देते हैं, यानी डबल कर देते हैं। तो हमें वही करना है, बस क्या है, ये दोनों चिपके हुए हैं। उसमें एक था बॉक्स, इसमें 2 बॉक्सों को आपस में चिपका दिया गया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसमें पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हम गिनती करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास बॉक्स कितने हो गए, तो इसमें बॉक्स हो गए 8। 8 बॉक्स होने के बाद हम क्या करते हैं, बताया था सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 है, तो 8 को यूँ लिखेंगे और 2 गुना कर देंगे। तो कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16। तो हमारे पास जो है 16 हो गए हैं, ठीक है, 16 हो गए। लेकिन फिर भी 16 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर ये बॉक्स अलग रहते तो हम 8 और प्लस 8 करके 16 आंसर दे सकते थे। लेकिन ये क्या है, ये दोनों यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो जुड़ने से समस्या ये हो गई है कि यहाँ पर 2 नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए ये तो थे छोटे छोटे वाले, अब जो 2 बड़े त्रिभुज बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। पहला ये, ठीक है, और दूसरा सेम इसके अपोजिट वाला ये। तो ये 2 नए त्रिभुज इसमें क्या हो गए हैं, दोनों बॉक्स के चिपकने से ये नए त्रिभुज बन गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 2। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18। तो इसी तरह से हमें निकालना है। जबकि बॉक्स वाले में क्या था, जब बॉक्स अलग अलग थे तो हमें सबसे बड़ी संख्या का सिर्फ 2 गुना कर देना था, जो संख्या आती थी वही हमारा क्या होता था, आंसर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारे बॉक्स क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमें पहली चीज़ तो ये है कि उसमें इस तरह से कटा हुआ था, आप देख रहे हैं इसमें ऐसे भी कटा है, फिर ऐसे 2 कटे हैं यहाँ पर ये। तो इन चीज़ों को हमें टेंशन में नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, इसके बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास जो बॉक्स होगा, ठीक है, वो कितने, 12। और हमने बताया सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 12। 12 को हम 2 गुना करेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 24, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 नए त्रिभुज हैं। तो वो त्रिभुज कौन से हैं, तो देखिए पहला तो हो गया ये बड़ा वाला, दूसरा हो गया ये जो इसके अपोजिट वाला है, ठीक है। तो ये 2 बड़े त्रिभुज हैं, तो ये इससे क्या कर रहे हैं, इससे जॉइंट हो रहे हैं। तो ये 24 पहले के और 2 बड़े त्रिभुज बाद के। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो गए, 26। तो इस तरह की आकृति दी गई हो, उसमें पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या हम इसी तरह से इसकी निकाल सकते हैं। और अगर हम चाहें तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 6 बॉक्स हैं, ठीक है, तो 6 के 2 गुने कितने हुए, 12। फिर इसमें भी 6 बॉक्स हैं, तो फिर इसके भी क्या हो जाएंगे, 12। 12 दूनी 24। फिर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक में ही जॉइंट थे तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट एक से 12 तक गिनती कर देते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहले हमने पहले पार्ट में पढ़ा था सिंगल बॉक्स वाला, फिर अभी ऊपर हमने सोल्व किया डबल बॉक्स, और अब आ गए हैं ट्रिपल बॉक्स। तो तीनों बॉक्स को हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं इनकी। पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। तो हमारे पास कुल बॉक्स की संख्या कितनी है? तो है 12। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 12। तो 12 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24। अब आप सोचेंगे कि 24 ये होगा, ठीक है, अब इसमें 2 जोड़ देते हैं, लेकिन 2 नहीं जुड़ेंगे इसमें। ज़रूरी नहीं कि 2 ही जोड़े जाएँ, हमें आकृति में ये देखना होता है कि इसमें कितने नए त्रिभुज बन रहे हैं, बड़े त्रिभुज कितने बन रहे हैं। तो देखिए इसमें 24 तो ये हो गए। अब इसमें बड़े त्रिभुज देखिए, पहला ये हो गया, ठीक है, फिर दूसरा ये हो गया, यहाँ से जो गया ये 2 हो गए, तीसरा ये गया है, फिर चौथा ये यहाँ से आया है। तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज हो गए? इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या हो गई है बड़े त्रिभुजों की 4। और हमारे पास पिछले 24 हैं, ठीक है। तो जब हम इनको बराबर करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। 28 में से 24 छोटे हैं और 4 बड़े हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निकालनी है। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि इसमें बीच में लाइनिंग नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, बीच में लाइनिंग दी गई है। तो उन चीज़ों से हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ एक चीज़ से मतलब होना चाहिए, इसके बॉक्स से। बस बॉक्स हमें ध्यान रखना चाहिए, बॉक्स कोई ना छूटे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास कुल बॉक्स की संख्या कितनी है? तो वो है 18। तो 18 का गुणा जब हम 2 से करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 18 दूनी 36। तो देखिए छोटे त्रिभुजों की संख्या की बात की जाए तो 36 हो गई। अब हमें फिर से क्या करना है, बस वही बड़े वाले निकाल देने हैं। तो बड़े त्रिभुज वो कौन से हैं? तो यही वाले हैं बड़े, पहला, ठीक है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा जो नीचे से गए हैं, और फिर ये चौथा। तो 36 + 4 बराबर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 40। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हैं? वो हैं 40। बड़ी से बड़ी आकृति आप सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो पहले सीधे सीधे थे, अब 3 से 4 बॉक्स भी हो गए हैं, वो भी टेढ़े तिरछे हैं। तो इनमें भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको आकृतियाँ क्या है ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो गए हैं? 16। तो 16 का हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें 16 ही है, तो 16 को बाहर निकालेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 तो हो गए हमारे पास अंदर के कुल छोटे त्रिभुज। अब हमें बड़े त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बड़े त्रिभुज तो आपको अपने आप से ही निकालने पड़ेंगे देख के। तो बड़े त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा वही फंडा है। देखिए पहला हो गया ये, तो हम यहाँ इसे इस तरह से लिखते हैं। फिर देखिए दूसरा हो गया ये, फिर प्लस में 1, फिर तीसरा हो गया ये, फिर 1, और फिर चौथा हो गया ये, फिर 1। तो ये 4 तो हो गए हमारे ऊपर वाले बॉक्स से। अब पाँचवा देखिए कहाँ से निकला है, ये देखिए ये हो गया हमारा 5वां। और फिर उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ से जो
निकला है, तो ये कितने हो गए? छटान। तो कहने का मतलब ये है 32 तो हमारे हो गए ऊपर के, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए नीचे के। तो फिर हम क्या करेंगे, 32 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 ऐड कर देंगे। 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 32 और 6 हो जाएंगे 38। ठीक है, 38 हो गए, हमने लिख दिया यहाँ पे 38। लेकिन इसका आंसर अब भी नहीं आया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी क्या करें, अपनी आंखों से देखें और समझें कि किस तरह से त्रिभुज निकाले जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा ही करके इसको छोड़ देंगे, सोचेंगे कि हमने अंदर के त्रिभुज निकाल दिए और बड़े जो त्रिभुज थे वो निकाल दिए, लेकिन अब भी एक त्रिभुज मिसिंग है। वो कौन सा त्रिभुज है? तो वो है ये वाला त्रिभुज। देखिए, आप दूसरे तरह से कर देता हूँ, दिखानी पड़ेगा। तो देखिए, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, आप लोग क्या है, इसे तो भूल ही गए हैं। किसी ने बताता हूँ कि मैं तो नज़र डाल कर रखी है। तो ये क्या हो गया हमारा बड़ा त्रिभुज, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है। तो 38 में क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास? 39 त्रिभुज हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। आप चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर हमें आकृति दी गई है और उसमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं। तो सिंपल सा फंडा, पहले तो गिनती करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या सीधे सीधे निकाल देनी है। 16 दूनी 32। तो छोटे त्रिभुज हो गए हमारे पास कितने? 32। अब बड़े त्रिभुज तो हमें आँख खोल कर निकालना है। तो पहली चीज़ तो ये देखिए, क्या पता है कि जब तीन जो हैं, ठीक है, ये 3 बॉक्स जब आमने सामने होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब 3 बॉक्स आमने सामने होते हैं, ठीक है, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, त्रिभुजों, बड़े त्रिभुजों की संख्या उसमें कितनी हो जाएगी? 4। जब 3 त्रिभुज आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब 2 त्रिभुज जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मतलब 2 बॉक्स जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 2। जैसे अगर हम इन 2 की जो बात करें, ये 2 बॉक्स हैं, तो इसमें पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? ये हो गया। तो ये सिर्फ इन 2 बॉक्सों की तो बात है जो इधर वाले बॉक्स हैं। लेकिन जब हम इसमें तीसरा बॉक्स ऐड कर देंगे तो हमारे बड़े त्रिभुजों की संख्या अपने आप इसमें कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 ये हो गए, फिर 2 ये हो जाएंगे, एक और दूसरा ये 2। तो 3 बॉक्स ऐड करते ही हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? देखिए, 3 बॉक्स के त्रिभुज, ठीक है, लिख देता हूँ। 3 बॉक्स में कितने त्रिभुज हो गए? 4। तो 32 छोटे 3 बॉक्स से कितने हो गए? 4 हो गए हमारे पास। अब चौथा बॉक्स ऐड हो गया इसमें। तो जब चौथा बॉक्स भी ऐड हो जाता है तो क्या होता है? 3 हमारे त्रिभुज और बढ़ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं, वरना बेसिकली 3 बढ़ते हैं। तो देखिए, इन 3 बॉक्स में कितने मिले? 4 त्रिभुज मिले। ठीक है, अब जब चौथा बॉक्स ऐड हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा त्रिभुज एक, ये देख रहे हैं, ये। तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। फिर दूसरा हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जब चौथा बॉक्स ऐड हो जाता है तो 3 त्रिभुज इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो 2 ही अभी ऐड हुए हैं, तीसरा ऐड नहीं हुआ है। तो तीसरा होगा ये बड़ा वाला, ठीक है, ये जो बड़ा वाला, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए भाई? 3। ये पहले देखिए, 32 और 4 36, 36 और 3 कितने हो गए बताइए? 36 और 3 39। अब इसमें अभी और भी मिसिंग हैं, वो कौन से हैं वो भी आपको अपनी नज़रों से ही देखकर पता लगाना पड़ेगा। तो वो बॉक्स जो हैं वो अब आप देखिए कौन सा बॉक्स हैं। तो पहले तो ये मैंने निकाल दिया बड़ा वाला,
और बड़े वाले के बाद जो बॉक्स मैंने आपको बताया था ये वाला, ये भी क्या है, बॉक्स है। ये सबसे बड़े त्रिभुजों में से आते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं त्रिभुज। फिर एक ये हो गया इस तरह से। तो इसी तरह से है त्रिभुजों की कुल संख्या और कितनी हो जाएगी। अभी आपको चाहे शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसमें 2 त्रिभुज अभी और ऐड होंगे। फिर उसके बाद सब त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 41। तो कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 41 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला है